फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, मतलब कि एग्जाम्पल नंबर 3.7। दोस्तों यहाँ पे कैलकुलेट द E0M, E0M नहीं है, ये लेमडा 0M है दोस्तों, लेमडा 0M फॉर CaCl2 एंड MgSO4 फॉर डाटा गिवन इन टेबल दिस। यस, ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी आ गया है उसमें। कोहल रोस का रूल आप सब ने शायद नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि लास्ट वीडियो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो ऐसा बता रहा है। मैं सिर्फ बताने के लिए, समझाने के लिए बता रहा हूँ। लेमडा ज़ीरो ऑफ NaCl इज इक्वल टू लेमडा ज़ीरो ऑफ Na प्लस लेमडा ज़ीरो M ऑफ Cl माइनस। दोस्तों ये Na प्लस और Cl माइनस जो आपके सामने दिख रहा है, जो उसके आयंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको समझना होता है। दूसरी चीज, ये लेमडा है बिना पूंछ वाला, विदाउट टेल, और ये लेमडा है टेल वाला। तो व्हेन वी पुट हियर विदाउट टेल एंड विथ टेल, तो जब पूरा मॉलिक्यूल होता है तो हमें उसको विदाउट टेल वाला लिखना है, और उसके आयंस का जब हम कंडक्टिविटी दिखाते हैं, मोलर कंडक्टिविटी, तो उसको क्या लिखना है, टेल वाला ये लिखना है। अब दोस्तों इसको बोलते क्या है, लिमिटिंग। ये जीरो का मतलब होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, और इसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया मैंने। अब हमें क्या करना है, लेमडा 0M सर CaCl2 लेना है, तो हम इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, लेमडा 0M Ca+2 है ना, प्लस लेमडा 0M Cl माइनस। बट दोस्तों यहाँ पे ये Ca+2 है और Cl-1 है, लेकिन ऐसे Cl हमारे पास 2 है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इससे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन सर हमारे पास ये वैल्यूज नहीं है, डाटा गिवन इन टेबल 3.4। अब आप लोग अपना टेबल बुक में निकालो और उसमें मुझे लेमडा 0M ऑफ Ca+2 का वैल्यू कमेंट्स में लिख के बोलो कितना है दोस्तों। मैं लिख लूँ उसके पहले बोलना है आपको। 119 पॉइंट्स कोई नहीं बोल सकता, ऐसा थोड़ी चलेगा। 0.0 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। चलो दूसरे का मैं पूछ रहा हूँ, लेमडा 0M Cl माइनस। देखो 3.4 वाला टेबल, ये जो यहाँ पे हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं उसके पीछे वाला टेबल, उसके अंदर Cl माइनस के सामने वेरी गुड शाहीन उर्मिक, यस यही चाहिए मुझे कि आप लोग मुझे कैलकुलेशन करके दो। सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स ऐसा दिया हुआ है, यस और नॉट बेटा, वेरी गुड। तो हम ये दो वैल्यूज इसके अंदर रख लेते हैं। वी पुट दिस बोथ वैल्यू 119.0 प्लस 2 इंटू Cl माइनस का कितना है 76.3। अब मैं पूछूंगा आपको कि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, तो 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, यस और नॉट, यस सर। तो मेरे ख्याल से वो हो जाएगा 12 का 2, 7 2 ज़ा 14 एंड प्लस 1 मीन्स 15, वो आपको बोलना चाहिए था मुझे। अब ये दोनों का एडिशन क्या हुआ, 0 प्लस 6 6, 9 प्लस 2 1, हाँ वेरी गुड, 271 आ रहा है आपका सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो दैट इज योर लेमडा M CaCl2। जैसे ट्रक चलता है वैसे ये इसका फिगर मिला आपको। लेमडा 0M MgSO4 इज इक्वल टू लेमडा 0M Mg+2 प्लस लेमडा 0M SO4 -2। तो दोस्तों मुझे यहाँ पे लेमडा 0M Mg+2 डाटा में लिखना है। तो आप लोग बताओ क्या आ रहा है, Mg+2 कितना है
106, थैंक यू डियर, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, एंड लेमडा 0m SO4 -2, और मेरे ख्याल से 160 ध्रुविल, उर्मिक, शाहीन, बरोबर। बाकी के सो गए क्या? यस, ये दो वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 106.0, 160.0 टू 66.0 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, लेमडा 0m MgSO4। चलो बेटा, सबको समझ में आ गया है। सिंपल ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर है, कोई भी मॉलिक्यूल हो आपका, तो आप ऐसे इसको कर सकते हो, और इसीलिए ये इतना इजी भी है। तो करोगे दोस्तों ऐसा? यस। चलो उसके बाद हम जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3.8। दोस्तों समझ में आ गया? ये E0m मतलब क्या है? लेमडा 0m of NaCl, HCl and NaAC. Do you know what is AC? AC means acetate. Acetate means CH3COO minus. अब मैं क्या बताता हूँ, NaAC means what? तो सर CH3COO माइनस के साथ Na जुड़ता है, तो इसका नाम होता है सोडियम एसीटेट, आर रिस्पेक्टिवली दिस। चलो NaCl कितना है? 126.4 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कहीं पे मेरे से गलती हो दोस्तों तो आप लोग मुझे बता देना। हाँ, HCl कितना है? 425.9 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर। लेमडा 0m NaAC बराबर कितना है दोस्तों? 91.0 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू मोल इनवर्स। चलो दोस्तों, अब हम आगे जा रहे हैं कि HAC फाइंड करना है। लेमडा 0m HAC। दोस्तों व्हाट इज द मीनिंग ऑफ HAC? CH3COO minus and H means it is acetic acid। दोस्तों अकॉर्डिंग टू कोहल रोश ने हमको बताया है, क्या बताया है, कि जब भी आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट का, मतलब ये कौन है? HAC मतलब एसिटिक एसिड का, अगर आपको क्या करना है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है, तो आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का समेशन और एडिशन करना होगा। दोस्तों इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका अगर ज़्यादा नसीब चलता है तो ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, और अगर कम चलता है तो ये MCQ में 1 मार्क्स में आएगा। काम एक ही करना है दोनों में। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू कोहल रोश ये AC मतलब CH3COO माइनस प्लस H प्लस ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। अब जो चीज़ हमें दी हुई है उसके अकॉर्डिंग कुछ हम ऐड कर रहे हैं। इसमें NaCl दिया है तो मैं Na को ऐड कर रहा हूँ, प्लस लेमडा 0m H प्लस प्लस लेमडा 0m Cl माइनस। तो मैंने Na प्लस और Cl माइनस ऐड किया। कल का जो वीडियो है उसको अच्छे से देख लोगे तो थियरी के अकॉर्डिंग ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ, कल का मतलब लास्ट वीडियो, लेमडा 0m Na प्लस एंड माइनस लेमडा 0m Cl माइनस। तो दोस्तों अब हम दो दो का बंच बना देते हैं, तो हमें क्या मिलता है? अगर ये अकॉर्डिंग टू कोहल रोश वी कैन राइट it is a CH3COO Na, and according to कोहल रोश we can write it is HCl। ये माइनस कॉमन ले लेते हैं तो लेमडा 0m
NaCl। चलो दोस्तों, NaHCH3COO Na, इसका वैल्यू मेरे ख्याल से 91.0 है, और HCl का जो है वो 425.9 है कुछ, और माइनस NaCl का कितना है सर? इट इज़ 126.4। आप इसका सब्ट्रैक्शन एडिशन करोगे तो आपको सीधा आंसर मिलेगा 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स HAC, एसिटिक एसिड का क्या है ये? यस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इतना इजी है दोस्तों ये, और ये आ जाता है बार बार। मैंने उसके अंदर एक अलग से भी एक एग्जांपल दिया है NH4OH का, उसके अकॉर्डिंग भी वो क्वेश्चन आता रहता है। एग्जांपल नंबर 3 देख रहे हैं अभी हम। द कंडक्टिविटी ऑफ दिस एसिटिक एसिड इज दिस सीमेंस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। तो दोस्तों ये क्या दिया है? अगर मैं आपको पूछ रहा हूं व्हाट इज दिस, दिस इज द सॉल्यूशन, but it is the concentration of the solution। तो C is equal to 0.001028 मोल इंटू लीटर इनवर्स, एंड K का वैल्यू जो है K is equal to 4.95, क्योंकि ये जो है वो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है। वी आर ओनली यूज कंडक्टिविटी अकॉर्डिंग टू इट्स यूनिट। अगर सीमेंस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स आपकी कंडक्टिविटी में है तो समझ लो कि इट इज़ द वैल्यू ऑफ के, और सिर्फ सीमेंस होता है तो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ जी, लेकिन वो ज़्यादा नहीं आएगा, इसीलिए आपकी कंडक्टिविटी आपको के ही समझना है। कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट। भाई व्हाट इज द फॉर्मूला, व्हाट इज द सिंबल ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट? इक्विलिब्रियम चैप्टर में 11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कि इट इज के ए, एंड लैम्डा 0m ऑफ एसिटिक एसिड इज दिस। तो CH3COOH जो है लैम्डा 0m 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हमें मिल रहा है। दोस्तों हमें के ए फाइंड करना है। कुछ भी ज़्यादा जल्दबाजी किए बिना हमें क्या करना है? पहला बात है कि हमें के ए फाइंड करना है, तो विच फॉर्मूला वी आर यूजिंग फॉर फाइंडिंग के ए? तो अल्फा स्क्वेयर इंटू सी अपॉन 1 माइनस अल्फा, यही एक फॉर्मूला है ये चैप्टर के अंदर कि जिसकी वजह से आप क्या फाइंड कर सकते हो? के ए। तो सर यहाँ पे कहीं पे अल्फा नहीं दिया, तो दोस्तों अल्फा के लिए एक ही फॉर्मूला है लैम्डा एम अपॉन लैम्डा 0m। तभी आपको अल्फा होगा, तो अल्फा इसमें डालोगे तो के मिलेगा। लेकिन सर यहाँ पे लिस्ट में लैम्डा 0m है, क्या नहीं है? लैम्डा एम नहीं है। तो दोस्तों हमें लैम्डा एम फाइंड करना है, तो उसका एक ही फॉर्मूला है के इंटू 1000 अपॉन सी। तो उसका जो यूनिट होगा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इसके लिए हमें यही फॉर्मूला लेना होगा। तो दोस्तों तो सीधी बात है, लैम्डा एम फाइंड करने के लिए के और सी चाहिए, तो हमारे पास के और सी है। तो हमें अभी उल्टा प्रोसेस में जाना पड़ेगा। पहले क्या फाइंड करेंगे? यस, फर्स्ट मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम बराबर के इंटू 1000 अपॉन सी। चलो के का वैल्यू क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? तो वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 4.90। आप कैलकुलेटर लेके खड़े रहना कि आपको तुरंत इसका आंसर देना है। डिवाइड बाय 0.001028। तो दोस्तों
आप आंसर गेन करोगे, जो करेगा उसको मिलेगा 48.15 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब ये चीज़ कैलकुलेटर में कैसे करनी है वो मैं नहीं बताऊंगा, शायद आप लोग इंटेलिजेंट हो। अब अल्फ़ा फाइंड करना है, उसको बोला जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब अल्फ़ा इज इक्वल टू व्हाट दोस्तों, लेमडा एम अपॉन लेमडा 0 m। तो वैल्यू ऑफ लेमडा एम इज 48.15 अपॉन 390.5। तो दोस्तों यू गॉट 1.0.1233। इसका डिवीज़न तो तुरंत कर सकते हो आप कैलकुलेटर से, इसका कोई यूनिट नहीं आएगा, यूनिट लेस। क्यों भाई? क्योंकि ये जो है वो लेमडा एम का सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स और दोनों का सेम है, लेमडा 0 m का भी, इसीलिए वो 0 हो जाता है। नंबर 3, डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब तो आपको पता चल गया कि अल्फा स्क्वायर इंटू सी अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। तो मैं क्या करूँगा, अल्फ़ा ये है उसका स्क्वायर 0.001028 अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, तो 0.1233। दोस्तों अगर आप कैलकुलेटर से 0.01233 इंटू 0.01233 इंटू 0.001028 करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे लिखोगे, और उसका 1 माइनस करके ये अल्फ़ा को माइनस करोगे, तो फाइनल आंसर यू विल बी गेट जनरल एब्सोल्युटली राइट बेटा 1.78 इंटू 10⁻⁻5। के ए का यूनिट कौन बोल सकता है दोस्तों, बिना बुक में देखे? हाँ, बुक में देख लिया हो तो मत बोलना। यहाँ पे के ए अपने फाइंड किया अल्फ़ा स्क्वायर इंटू सी अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। दोस्तों अल्फ़ा का कोई यूनिट नहीं होता, इसलिए वो यूनिट लेस है, लेकिन सी का यूनिट होता है मोल पर लीटर, इसीलिए हमें ये के ए मिल गया। तो दोस्तों ऐसे हमारे जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3.7, 3.8 एंड 3.9 हमको ऐसे करने पड़ेंगे। क्लियर है दोस्तों? समझ में आया हो तो यस लिखो, नहीं आया हो तो बताओ मुझे, मैं फिर से समझाता हूँ। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। अब हम जा रहे हैं, वैसे तो इंटेक्स क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन हम 3.5 वाला जो टॉपिक है इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलिसिस, ये दो वर्ड हमें समझने हैं दोस्तों, है ना? ये दो वर्ड्स हमें समझने हैं कि इसमें क्या होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोलिसिस में। दोस्तों आपको शायद पता होगा कि भाई इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोलिसिस का जो डिफरेंस है उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जब ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया तब हमने दोनों का डिफरेंस भी बताया था। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है वो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देता है, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल बनता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। ओके दोस्तों, इट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब इसमें आपको एनर्जी देनी पड़ती है।
और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज आर यूज्ड। ऑफ वोल्टेज यूज्ड, तभी आप ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रन करवा सकते हो। दोस्तों इसके अंदर बैटरी एंड बैटरी के अंदर डीसी वोल्टेज है एंड 2 इलेक्ट्रोड रिक्वायर्ड। क्यों भाई ऐसा रिक्वायर्ड होता है? क्योंकि इसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी देनी है, इसीलिए आपको बैटरी चाहिए। दोस्तों रेडी हो अभी आप समझने के लिए? तो मैं आपको बता रहा हूं एक सेल, फॉर एग्जाम्पल दोस्तों एक बीकर है हमारे पास, वो बीकर में हमने क्या डाला है? 2 इलेक्ट्रोड डाले हैं, एनोड एंड कैथोड। सर इसको ही एनोड बोलते हो कि आपको ये पसंद ज़्यादा है? और ये बैटरी लगाई हमने। दोस्तों बैटरी का जो पॉजिटिव एंड होता है वहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जुड़ा जाता है, मतलब आपका एनोड जुड़ा जाता है। बैटरी का नेगेटिव एंड के साथ नेगेटिव इलेक्ट्रोड मीन्स कैथोड अटैच किया जाता है। तो ये चीज़ है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में टू डिफरेंट बीकर में टू डिफरेंट इलेक्ट्रोड डालते थे, इसमें हम क्या डाल रहे हैं? तो दोस्तों Cu के इलेक्ट्रोड दोनों में मैंने डाल दिए हैं, और जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है वो CuSO4 का है, एक्वायस। तो Cu+2 और SO4-2 इसके अंदर दिखते हैं हमें। अब मैं क्या बता रहा हूं आपको कि भाई ऐसा होने की वजह से अब जैसे ही बैटरी ऑन करते हैं, मतलब वोल्टेज पास करते हैं एनोड टू कैथोड पे, तो व्हाट हैपन हियर? तो दोस्तों एनोड जो होता है उसके ऊपर AOR ऐसी एक थीम आपको याद रखनी है, एनोड गेट्स ऑक्सीडेशन। समझ में आ रहा है? एनोड क्या करता है? ऑक्सीडेशन। तो ये जो Cu है इसके सरफेस पे वो सॉल्यूशन के अंदर गिरता है और Cu+2 बनता है। तो एनोड गेट ऑक्सीडेशन। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर? राइट हैंड साइड पे इलेक्ट्रॉन डालने हैं। ये थोड़ा सा लॉजिक भी है जो आपको समझना चाहिए। तो दोस्तों इसीलिए मैं जो आपको बता रहा हूं ये सॉलिड था, अब ये बन गया है एक्वायस। रेडी दोस्तों? और इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या होता है? तो कैथोड पे CRL याद रखना है। कैथोड पे रिडक्शन होता है और इलेक्ट्रॉन्स कैन बी पुट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इलेक्ट्रोड। तो दोस्तों अब हम क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि आपका जो ये एनोड और कैथोड वाली जो बात है उसको हम कैथोड पे जो सॉल्यूशन में Cu+2 देखो यहाँ से ये Cu इसमें गिरा और सॉल्यूशन का जो Cu है वो इसके सरफेस पे डिपॉजिट होता है, और वही चीज़ एक ही बीकर में हुई, सॉलिड हो गया अपना। चलो दोस्तों क्लियर है ये? तो इसके अकॉर्डिंग आपको इतनी चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे Cu सॉलिड आपको मिला है और इसीलिए ये आपका क्लियर हो गया और ये रिडक्शन हुआ। तो दोस्तों आपका यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन बात समझ में आ रही है? एक चीज़ है, हमने जब ये नेक्स्ट चैप्टर है इसके बाद वाला, वो वाला ऑलरेडी पढ़ लिया है।
कि कॉपर का प्यूरिफिकेशन जब करना होता है तो इम्प्योर कॉपर जो था उसको एनोड बनाया था, और सिमिलरली यहाँ पे भी जो अपना कॉपर है उसको इम्प्योर लेना है जो एनोड है, और प्योर लेना है कॉपर का जो रॉड वो कैथोड लेना है। तभी जाके अब वो इम्प्यूरिटी क्या होती है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सपोज मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये कॉपर का रॉड है, तो आप बोलोगे कि यस सर ये कॉपर का रॉड है तो इसमें Cu ही होंगे ऐसे, लेकिन ये इम्प्योर है। और आपको पता है इम्प्योरिटी में आपको जो बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसी मेटल्स है। कौन सी मेटल्स पसंद नहीं है? Au मतलब गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, ऐसी मेटल्स इसमें ट्रेस अमाउंट में रहती है, बहुत कम अमाउंट में। अब जैसे ही आपने इसको एनोड बनाया तो ये क्या होगा, डिकम्पोज होता है, या तो हम बोलते हैं कि सॉल्यूबल होता है। तो इसमें से Cu+2 गिरा, लेकिन वो Cu+2 के अगल बगल में जो इम्प्योरिटी थी वो यहाँ पे, मतलब वो जो सॉल्यूशन है ना उसके अंदर यहाँ पे गिरती है, लाइक हियर, एंड दैट इज कॉल्ड एनोड मड दैट कंटेन्स इम्प्योरिटी, एंड दैट मड आपको पसंद है? यस, यू ऑल आर इंटरेस्टेड टू गेट दिस काइंड ऑफ मड, और इसीलिए आपको ये एनोड मड मिल गया। और आगे देखेंगे कि ये Cu ऐसे ही, मतलब आपका ये डिकम्पोज हो के, हम बोलते हैं कि वो ऑक्सीडाइज हो के, डिज़ोल्व हो के वो कम होता है, और नया जो सॉल्यूशन का जो Cu+2 है वो डिपॉजिट होके उसका प्रोपोर्शन बढ़ता है। तो ऐसे हम इससे यूज के अंदर देख सकते हैं। टू प्यूरिफाइड what Cu we are using also preparation of NaMgAl like metals। अच्छा, इसका प्रिपरेशन कैसे? फ्रॉम इट्स क्लोराइड, फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, इसका वर्ड ऐसे लिखना है, फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इट्स क्लोराइड। मतलब अगर आपको Na चाहिए तो आप लेते हो NaCl मोल्टन स्टेट वाला, अगर आपको Mg चाहिए तो MgCl2, लेकिन अगर आपको एल्यूमिनियम चाहिए तो फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना विथ क्रायोलाइट Na3AlF6। याद है दोस्तों? तो अपना ये पैराग्राफ्स जो है फर्स्ट सेकंड क्लियर हो जाता है इधर, कि जिससे हमें इतना पता चल जाएगा कि अगर आपको Na और Mg चाहिए तो ये करो, और एल्यूमिनियम वो फ्यूचर में भी हम करेंगे। मैं आपको बता भी सकता हूँ यहाँ पे कि कैसे Na मिलता है, बता देता हूँ। चलो आगे जा रहे हैं हम कि NaCl मैंने मोल्टन लिया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोल्टन NaCl? तो वो कैसा होता है दोस्तों? तो दोस्तों आपने कभी सुना है NaCl को लिक्विड लिखा हो? तो जब मोल्टन होता है तो ऐसा लिख सकते हैं हम सब लोग, और इसीलिए मैं आपको बता देता हूं। एनोड और कैथोड और ये बैटरी वगैरह आ गया है, प्लस और माइनस। NaCl मोल्टन, Na+Cl- और कुछ भी इसमें नहीं होता, समझ में आया? पानी वगैरह नहीं होता। अगर इसमें पानी नहीं है तो अब Na+ किधर जाएगा सर? वो इलेक्ट्रोड पे जाएगा। तो मैं पहले एनोड की बात कर रहा हूँ।
एनोड पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है, इसीलिए उसकी ओर कौन जाएगा, नेगेटिव चार्ज Cl, एंड ऑक्सीडाइज होके, अभी हमने बोला था AOR, ध्यान में रखो, तो ये रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लूज किया तो राइट हैंड साइड पे आया, ऑक्सीडेशन नंबर -1 से 0 हो गया, बढ़ गया। कैथोड अगर चाहिए तो क्या करना होगा आपको, इफ यू वांट कैथोड देन Na+ गोज टू कैथोड, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन गेन, इसको लिक्विड ही लिखना, इलेक्ट्रॉन गेन करके Na सॉलिड बनाता है। चलो, तो ऐसे हमें यहाँ पे Na मिला और Cl2 कैथोड एनोड पे मिला, और इसीलिए Na और Cl2 हमें प्राप्त होता है। चलो क्लियर। तो ऐसे ही कई सारे प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं। दोस्तों अभी ये हमने रूल छेड़ ही लिया है, तो अब हम ले रहे हैं एक्वायस या तो कंसंट्रेट NaCl, इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। तो चलो आप लोग देख लो इसका क्या होता है। ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं ना, इलेक्ट्रोड जो है वो वैसे दो तरह के होते हैं। इसकी चर्चा हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये टॉपिक अलग से हम देखने वाले हैं तो सिर्फ मैं NaCl समझा रहा था। तो चलो अब हम जा रहे हैं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। दोस्तों ये आपके सामने फिगर है, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं आपको। माइकल फेराडे, दिस इज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु गिव्स द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब क्या, मुझे कितना Na मिलेगा, कितना Cl2 मिलेगा, वो किस पे डिपेंड है, वो मेरा क्वेश्चन है दोस्तों। तो मुझे यहाँ पे ये क्या कितना मिलेगा, वो सारी चीज़ अगर मुझे समझनी है तो मुझे माइकल फेराडे के दो लॉस है उसको समझने होंगे। फर्स्ट लॉ, W इज प्रोपोर्शनल टू Q। इसका क्या मीनिंग हो जाता है, आपको उसको रिटर्न में भी लिखना है। द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड amount of chemical reaction which occurs in any electron। दोस्तों ये कितना अमाउंट मिलेगा वो किस पे डिपेंड, द अमाउंट ऑफ केमिकल ऑन द इलेक्ट्रोड, ऐसा भी लिख सकते हैं सीधे, अमाउंट ऑफ केमिकल ऑन इलेक्ट्रोड इज ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, कितना मिलेगा वो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों ये मास है, कितना मास मिलेगा वो ये क्यू पे डिपेंड है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपने शायद फिजिक्स में भी समझा होगा, सीधी बात है। एक चीज़ समझा देता हूँ, आपको पता है Q इज इक्वल टू I2 है, IT, तो I एम्पियर है और T सेकंड में टाइम होता है। तो मैं यहाँ पे बैटरी मैंने 5 एम्पियर की लगाई है और मैं 5 मिनट तक ये चालू रखता हूँ सेल को, तो मुझे जितना क्लोरीन और Na मिल रहा है उससे 5 एम्पियर की बैटरी को मैं 10 मिनट तक चालू रखता हूँ तो मुझे ज़्यादा ही मिलेगा। तो इसीलिए W जो होता है इन दोनों का, W मतलब मास, अमाउंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो दोस्तों समझ में आ गया है। तो इसीलिए ये फर्स्ट लो क्लियर हो गया। लो टू अरे सेकंड लो। दोस्तों जब हम क्या कर रहे हैं, द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, ये थोड़ा सा आपको, इसके लिए तो आपको ये याद रह गया ना, यस, डिफरेंट सब्सटेंस लिबरेटेड बाय सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी is depend on or directly proportion to its या तो their equivalent mass। इक्विवेलेंट मास, ये क्या होता है इक्विवेलेंट मास दोस्तों? वो मैं बताता हूँ। ब्रैकेट में उन्होंने लिखा है एटॉमिक मास ऑफ ए मेटल अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कैटायन। तो दोस्तों यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको कि ये चीज़ क्या बताया इसने। चलो डिफरेंट जो होते हैं आपके इलेक्ट्रोड, उसके अकॉर्डिंग मैं बता देता हूँ। चलो नेक्स्ट पेज पे। सपोज हमने यहाँ पे ये 3 बीकर्स लिए हैं, लेकिन थोड़े नज़दीक रखने थे। चलो चलो दोस्तों, अभी हम क्या कर रहे हैं, इसमें मैंने 2 इलेक्ट्रोड डाले हैं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रोड डाले हैं, ये भी आप देख सकते हो, और इसमें भी 2 इलेक्ट्रोड डाले हैं, ये भी आप देख सकते हो। अब क्या किया मैंने, ये इलेक्ट्रोड जो था, चलो इसमें मैंने मोल्टन NaCl, इसमें मैंने MgCl2 लिक्विड, मतलब मोल्टन ही होता है, AlCl3 लिक्विड, चलो ये ले लिया है। और ये दोनों को मैंने सीरीज में अटैच कर लिया। देखा आपने, इसको क्या बोलते हैं, सीरीज में अटैच करना। अब इसके अंदर अगर कोई आपको पूछेगा कि भाई इसका क्या करेंगे हम, इसका क्या करेंगे, तो दोस्तों इसको हाई वोल्टेज बैटरी के साथ हमने जोड़ दिया है। अब जैसे ही हम क्या करते हैं दोस्तों, पता है आपको, ये एनोड कैथोड एनोड कैथोड एनोड कैथोड, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसा ही दिखता है हमें। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हमें लगता है कि इसमें क्या हो रहा है, तो NaCl, तो हियर इन दिस सॉल्यूशन Na plus and Cl minus are present. Also in this solution Mg plus 2 and Cl minus are present, and also in this solution Al plus 3 and Cl minus are present. यस सर। अब क्या कर रहे हैं हम, देखो ये बीकर एक में हम क्या कर रहे हैं, Na प्लस, बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव, ये बैटरी है, तो हमने Na प्लस से एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, मतलब बैटरी में से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, Na मिल जाएगा। तो दोस्तों वी गॉट Na ऑन कैथोड। ऑल्सो फ्रॉम Mg plus 2 liquid plus 2 electron gives Mg solid, यहाँ पे Mg मिलेगा। Al plus 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Al, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, Al मिलेगा।
दोस्तों समझ में आ रहा है तो आप लोग मुझे यस कमेंट्स में भी लिख सकते हो, यस सर ऐसा बीच बीच में लिखा करो तो मुझे लगेगा कि यू आर लाइव। आगे देख रहे हैं हम Na+ कि भाई उसको ये हो गया ये हो गया। ये व्हाट इज़ द सिमिलर एनर्जी, जब हम बताया है कि इसमें कुछ सिमिलर एनर्जी पास होती है, ऐसा कुछ पूछा हमें, पता है ना। तो सिमिलर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कैसे पास होती है। तो दोस्तों इतनी चीज़ में ये होता है रीज़न कि जब आप यहाँ से जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी वो तीनों में सिमिलर मिलेगी, क्योंकि ये तीनों जो है वो कैसे है, सीरीज़ में अटैच है। और इसीलिए दोस्तों हम Na+, अब देखो मैं क्या बता रहा हूँ, आपको पता है ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। शायद थोड़ा थोड़ा आपको पता है या नहीं है, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि भाई यहाँ पे Q = आपने एक चीज़ Na भी पढ़ा है, एंड Q IT भी कहीं पे देखा है। तो ये Q Ne जो है वो क्या है, N मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एवोगेड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, ये अलग ले लेना। और E मीन्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6021 इंटू 10⁻⁻19। अगर ये दोनों का आप डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन करोगे 96487 कूलम पर मोल मिल रहा है। एक मोल का जो चार्ज था वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है, तो एक मोल का कितना, तो इतना। दैट इज द वैल्यू ऑफ फेराडे एफ, जो हम एग्जाम्पल के लिए भी यूज करेंगे। दोस्तों इसका मीनिंग ये भी होता है, दिस इज द वन काइंड ऑफ मोल्स, ये मोल ही है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए हम इतना ले रहे हैं। अब देखो मतलब ये इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी एक तरह से हम सिमिलर पास कर रहे हैं। देखो हमें चाहिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन, 2 मोल एंड 1 मोल, लेकिन हम सब में कॉमन एक ही मोल इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमको फेराडे का सेकेंड लॉ समझना है। अगर हम सेम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो इसके 1 मोल Mg+2 में से 1 मोल ही इलेक्ट्रॉन अगर मिलेगा तो उसके आधे ही Mg+2 Mg में कन्वर्ट होंगे, और इसके तीसरे भाग के ही Al+3 Al में कन्वर्ट होंगे। इसीलिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो आपका इक्विवेलेंट मास है, तो इक्विवेलेंट मास का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन उसका चार्ज। यस एसिडिटी बेसिसिटी सब कुछ होता है, लेकिन कुछ आयन की बात होती है तो सिर्फ उसका चार्ज की बात है। तो इसका +2 चार्ज था तो वो डिनोमिनेटर में चला गया, इसका +3 चार्ज था तो वो भी डिनोमिनेटर में चला गया, इसका 1 है तो 1 ही रहा। तो ये आपको सिमिलर मिल रहा है। तो इस यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी पूछता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ गेनिंग प्रोडक्ट। तो रेशियो में हमें क्या मिलेगा, 1:1/2:1/3। अब हम अगर एलसीएम ले लेते हैं 6 इंटू 3 इंटू 2, तो हमें मिल जाएगा अगर हम सिमिलर ले रहे हैं सब में तो हमें 6 मोल सोडियम, 3 मोल Mg और 2 मोल एल्यूमिनियम मिलते हैं। तो यही है उसका जो आपने रूल बोला सेकेंड लॉ, कि भाई फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस लिबरेटेड, जैसे कि ये Na, Mg और Al ऑन डिफरेंट इलेक्ट्रोड बाय सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी passing, the proportional it is proportional amount is proportional to W is proportional to इक्विवेलेंट मास। आर यू रेडी दोस्तों। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है।
फॉर सेकेंड लॉ ऑफ द कौन, ये वाला। अब ये Q इज इक्वल टू आई टी के अकॉर्डिंग मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। Ag प्लस एक्वायस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag सॉलिड। आपको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन है, it is not a 1 electron, it is 1 mole electron. It is also called a 1 Faraday, means 96500। हम आपको नहीं पता है लेकिन इसको F का वैल्यू 96500 कूलम इंटू मोल इनवर्स ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल्स। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इसके लिए मुझे 1 फेराडे जितनी क्यू देना पड़ा है। तो ऐसे ही अगर मैं दे रहा हूँ Mg+2, तो इसके लिए मुझे कितने फेराडे, 2 फेराडे। Al+3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Al, तो 3 फेराडे जितना हमें उसमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी को पास करना पड़ेगा। दोस्तों आप लोग समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, वो तो समझ भी गए होंगे। यहाँ पे आपको बताया है कि भाई कॉमर्शियली अगर आपको प्रोडक्शन करना है मेटल्स का, तो एम्पियर जो होता है 5000 एम्पियर लेना पड़ता है आई का वैल्यू। तो T बराबर 1 सेकंड पे अगर आप मानोगे तो 50,000 कूलम इंटू मोल इनवर्स मिलेगा। लेकिन डिवाइड बाय 96500 करोगे तो आपको कितना मिल रहा है, 0.581। जब फेराडे में आपको कन्वर्ट करना होगा तो इतने फेराडे आपको पास करना होगा। तो ऐसा एक्सप्लेनेशन होता है दोस्तों इसके अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ भी आप लोग दिमाग में रखना, जो अलग से दिया हुआ है ये भी एक अलग चीज़ है और ये पूरा टॉपिक अंडरस्टैंड हो सकता है। अब एक लास्ट टॉपिक हम देख लेते हैं दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। दोस्तों इलेक्ट्रोलिसिस से कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं। तो पहला है, देखो अभी हम टॉपिक को रीड करके आगे जा रहे हैं, आप टेक्स्ट बुक भी खुला रखना। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ electrolyte material and the type of electrode. Second is type of electrode। अगर इलेक्ट्रोड इनर्ट है, दो तरह के इनर्ट एंड एक्टिव इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं। इनर्ट में कौन आता है, Pt एंड Au, इसमें Zn, Cu एटसेट्रा। तो दीज आर एक्टिव, जो खुद रिएक्शन में पार्ट करते हैं दे आर एक्टिव, और जिसके सरफेस पे ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो जाते हैं दे आर इनर्ट। और सोर्स और सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंक मतलब क्या, वहां पे ठहरने का रास्ता सिर्फ मिलता है इलेक्ट्रॉन्स को। ऑन द हैंड इलेक्ट्रॉन आर रिएक्टिव, participate in the electrode reaction, thus the product of the electrolysis may be different for a reactive and inert electrode। तो दोनों में रिएक्शन अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि जिसमें रिएक्शन खुद करता है इलेक्ट्रोड तो उसमें रिएक्शन बदल जाती है और इनर्ट में बदल जाती है। द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड ऑन डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग स्पीसीज। ओके दोस्तों, दूसरा ई सेल पोटेंशियल पे भी डिपेंडेड है। तो इतनी सारी चीज़ों पे ये क्या होता है, डिपेंडेड है। कौन दोस्तों, कौन डिपेंडेड है, आपका इलेक्ट्रोड डिपेंडेड है, और प्रोडक्ट क्या मिलेगा वो डिपेंडेड है। अब हम कुछ इलेक्ट्रोलिसिस भी करना चाहते हैं यहाँ पे। जैसे आगे तो मैंने बता दिया मोल्टन NaCl
उसका तो पूरा मैं वापस नहीं बताना चाहूँगा आपको, है ना। यस, लेकिन आपको ये बताना चाहूँगा कि भाई आपने यहाँ पे कंसंट्रेट NaCl लिया है, तो ये इलेक्ट्रोड है और ये भी इलेक्ट्रोड है, एनोड और कैथोड है, बैटरी है, प्लस और माइनस ऐसा करके Na प्लस Cl माइनस। इसमें क्या था दोस्तों, ओनली Na प्लस एंड Cl माइनस, और इसमें क्या है Na प्लस Cl माइनस के साथ वाटर, क्योंकि यहाँ पे नमक में थोड़ा पानी डाल के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाया है। ये मोल्टन था। दोस्तों व्हाट हैपन, मैं यहाँ पे रहा नहीं जाता मुझसे, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये कैथोड का रिएक्शन मैंने लिख लिया, Cl माइनस लिक्विड गिव्स Cl2 मीन्स 1/2 Cl2 गैस प्लस इलेक्ट्रॉन। तो ये एनोड का रिएक्शन मैंने लिख लिया है। अब मुझे क्या चाहिए, वेरी गुड, अब मुझे क्या चाहिए कि इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, Cl जो है और Na प्लस है और वाटर है, 3 लोग हैं, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वही रिड्यूस होगा। तो दोस्तों यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Na प्लस Na is equal to -2.71 and reduction potential of H plus 1/2 H2 it is 0.0। तो आपका H प्लस का ज़्यादा है तो H2 ही रिडक्शन होगा। तो कैथोड पे क्या रिडक्शन होगा पता है, H2O पानी का ही रिडक्शन होता है। अब आप लोग मुझे बताओ पानी का रिडक्शन होगा तो दोस्तों इसमें से ऑक्सीजन निकल जाएगा तो H2 मिल गया। और हमने एक चीज़ याद करवाई, Cr मीन्स लेफ्ट साइड पे इलेक्ट्रॉन भी आ गए। अब मुझे ये इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज इस साइड बैलेंस करना है, तो पानी में से मुझे OH माइनस मिलता है तो O भी आ गया। आपको अभी बैलेंस करना है इसको क्या कि भाई 2 मोल लेके इसको 2 मोल करना है, तो आपके 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो भी कर सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया दोस्तों। अब एनोड पे क्या होता है, एनोड पे तो Cl ही जाता है, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Cl इज इक्वल टू व्हाट, यस -1.36 वोल्ट है। ये रिडक्शन पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका उल्टा 1.36 होता है। तो दोस्तों इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है और इसीलिए ये कैथोड पे जाएगा और सॉरी एनोड पे जाएगा और आपको क्या देगा, Cl माइनस गिव्स 1/2 Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन एक्वायर्स गैस। तो आपको यहाँ पे एनोड पे क्लोरीन गैस और इसमें सोडियम मेटल मिला है। और एक लास्ट आ रहा है कंसंट्रेटेड H2SO4 इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, ये क्या था, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ व्हाट, कंसंट्रेट NaCl, और वो क्या था, इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। अब H2SO4 की जब बात हो रही है तो भी मैं आपको बता देता हूँ कि भाई यहाँ पे ये एनोड और ये कैथोड ले लिया है, इसमें आपने डाला है H2SO4, H प्लस SO4 -2 एंड वाटर, इतनी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो दोस्तों SO4 - 2 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है वो मतलब रिडक्शन पोटेंशियल पानी का कम है, इसीलिए वाटर का ही ऑक्सीडेशन होके यहाँ पे आपको O2 मिलता है। जैसे कि H2O ऑक्सीडेशन होगा एनोड की बात पे तो क्या होगा, O2 प्लस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमने देखा है AOR राइट साइड पे इलेक्ट्रॉन आ गया और यहाँ पे ये H था तो मुझे पानी में से H प्लस
यहाँ पे OH माइनस क्यों मिला, क्योंकि मेरा इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना था, इसीलिए। इसकी पानी का ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली रिएक्शंस आपको याद रखनी है दोस्तों। और 4H प्लस तो 4 इलेक्ट्रॉन माइनस आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों अभी कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे भी पानी ही जाता है, और जो रिएक्शन आगे हमने की है वही रिएक्शन हमें यही रिएक्शन ये जो दिख रहे हैं ना वही, तो इसीलिए हमारा 2 मोल इलेक्ट्रॉन और 2 मोल ये मिल जाता है। दोस्तों इसके अंदर आपको क्या मिला, सर हमने लिया था NaCl, चलो सॉलिड यस नहीं एक्वायस, उसमें हमने क्या डाला है, तो हमने डाला पानी लिक्विड। तो हमें क्या मिला, तो सर हमें मिला है सोडियम कैथोड पे, Cl2 गैस एनोड पे, तो हम इसको 1/2 मोल कर देंगे, प्लस OH माइनस ऑन कैथोड, ये मिला ना, हाँ। और इसीलिए अपना जो OH माइनस था वो, अच्छा Na नहीं मिला ना, यहाँ पे Na नहीं मिला, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे H2 मिला था, तो इसीलिए Na प्लस ऐसा का ऐसा ही मिला, और H2 गैस जो 1/2 मोल हमें मिल रहा है। तो पूरा रिएक्शन बैलेंस, इसको नीट रिएक्शन भी बोलेंगे आप, कि नेट रिएक्शन आपको क्या मिलता है, ऐसे ही मिल जाता है। तो दोस्तों इसके अंदर आप देखोगे तो उसमें लास्ट रिएक्शन में पानी का जब ऑक्सीडेशन होता है तो उसका वैल्यू 1.36 दिया है, और इसमें वैल्यू जो है पीछे वाले में SO4 -2 का H2O8 -2 +2 इलेक्ट्रॉन होंगे, कि जिसकी वजह से इसमें भी ऑक्सीडेशन हो रहा है 1.96 वोल्ट। तो पानी का ही ऑक्सीडेशन होके आपको क्या मिल रहा है, सीधा एच कैथोड पे H2 और एनोड पे O2 मिलता है। दोस्तों कुछ ये थियरी के अकॉर्डिंग मैंने जितना समझाया है उतना ही ध्यान में रखना है। तो हम क्या लिख रहे हैं लास्ट टॉपिक में, मोल्टन NaCl का अगर इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो एनोड पे क्या मिलेगा, कंसंट्रेटेड NaCl का करेंगे या तो कंसंट्रेटेड H2SO4 का करेंगे तो क्या मिलेगा, एनोड पे क्लोरीन, कैथोड पे Na, कॉन्सनट्रेटेड NaCl के लिए एनोड पे Cl2 और कैथोड पे H2, और H2SO4 के लिए O2 एंड H2। ये प्रोडक्ट MCQ के लिए भी ऐसे पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आप लोगों को इसको ध्यान में